हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जीके ट्रिक्स में। आज हम लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक ऐसा विषय जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यह है पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीटेट, डीएसएसबी, यूपी टेट, सुपर टेट, सबके लिए आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद इस सिद्धांत से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके सारे आज कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को जानने से पहले इसके जनक के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके जनक है पावलाव, जो एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकले वो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए भी बहुत ही लाभकारी रहे। इसीलिए इसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। पाचन क्रिया पर शोध करने के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन इन सारे फैक्ट से बन सकते हैं। इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। तो ये पावलाव के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन, अनुकूलन, क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन सिद्धांत या एस थ्योरी। ये सब इसी के ही नाम हैं। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है, एक अनु नाम की लड़की है, अनु, जो क्लासिकल डांस सीख रही है। क्लासिकल से होगा क्लासिकल थ्योरी और शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। इसको परंपरागत नृत्य भी हम कह सकते हैं या प्राचीन नृत्य भी कह सकते हैं। इनकी थ्योरी को एस थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अब हम डीपली देखते हैं। पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उसने कुत्ते की लार ग्रंथि को एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से जोड़ दिया और इसमें लार इकट्ठी होती थी। कुत्ते को जब भी लार आती थी इसमें इकट्ठी हो जाती थी। इसी के ऊपर पावलाव का अध्ययन था। प्रयोग में कुत्ते को जब खाना दिया जाता था तो खाना देते ही कुत्ते के मुंह में लार प्रारंभ हो जाती थी, जो कि स्वाभाविक है। खाना देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी और जब घंटी बजाई जाती थी उसके कुछ सेकंड बाद ही खाना दिया जाता था। कुछ दिनों तक इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। इसके पश्चात एक बार केवल घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया गया, जो कि प्रयोग का ही हिस्सा था। इसके बाद भी कुत्ते के मुंह में लार आनी शुरू हो गई। तो यहाँ पावलाव का प्रयोग निष्कर्ष पर पहुँच गया। अब इस प्रयोग से जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आई वो ये है, इस प्रयोग से जो निष्कर्ष सामने निकल कर आता है वो ये है कि कुत्ते को जब भोजन दिया गया वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि उद्दीपक है। इसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनल इसीलिए क्योंकि अभी अनुबंधन नहीं हुआ है। अनुबंधन क्या है इसको अभी हम जानेंगे। लेकिन यूसीएस देने पे यूसीआरआई ये हमने जान लिया। इसके बाद सीएस दी गई। सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस, यह है घंटी, और साथ में दिया गया भोजन, जो कि है यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आई, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया थी। इसे यूसीआर कहेंगे, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी कंडीशन नहीं हुआ है। आखिरी और अंतिम स्टेज में केवल सीएस दिया था पावलाव ने। सीएस अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस, जो कि घंटी थी। इसके बावजूद कुत्ते के मुख में लार आई थी, ये कंडीशनल रिस्पांस था। अब यहाँ पे अनुबंधन हो चुका था। केवल घंटी बजाने पर कुत्ते के मुख में लार आ रही है, ये एक अस्वाभाविक क्रिया है। अनुबंधन होने के बाद ऐसा होने लगा था। तो पहली जो प्रक्रिया है ये अनुबंधन से पहले है, दूसरी प्रक्रिया में अनुबंधन हो रहा है और तीसरी प्रक्रिया में अनुबंधन हो चुका है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है या इसकी कौन सी स्टेज कहाँ से है ये पूछा जा सकता है। पावलाव के इस प्रयोग में आपने देखा था कि घंटी के माध्यम से लार आई थी, ये एक अस्वाभाविक क्रिया थी। अतः घंटी एक अनुकूलित या अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हम इसलिए इसको कहते हैं। पावलाव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य या अनुक्रिया करता है तो वो अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ भी अनुबंधन कर लेता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हमें कुछ मुख्य बातें जाननी ज़रूरी है। जैसे पावलाव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि कंडीशन, जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो जाता है, जो कि हमने देखा है जो लास्ट स्टेज में हो गया था। पावलाव ने इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा है, यानी कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अनुबंधन है क्या। तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपक इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट कर देता है। यहाँ प्रभावहीन उद्दीपक था घंटी। अब ये इतनी प्रभावशाली हो गई कि भोजन ना होते हुए भी कुत्ते के मुख में लार आने लगी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होता है। अनुबंधन यहाँ 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अनुबंधन कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। ये दोनों आपको याद रखने ज़रूरी है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन। कुछ क्रियाएं जो हैं जन्मजात होती हैं, जैसे कि सांस लेना या पाचन क्रिया आदि जो है ये मनुष्य में जन्मजात होती है, ये शास्त्रीय अनुबंधन है। और कुछ मनोवैज्ञानिक होती हैं, जैसे कि पलक झपकना, लार आना, ये सभी अनुबंधन क्रियाएं होती हैं जिसमें हम धीरे धीरे अनुबंधन करना सीखते हैं। और जन्म लेते सांस तो लेने ही लगते हैं और पाचन क्रिया भी शुरू हो जाती है, इसीलिए वो शास्त्रीय अनुबंधन है। कुछ अनुबंधन क्रियाओं का उदाहरण ले, जैसे जब घंटी बजती है तो छात्र अपना बस्ता बंद कर लेते हैं, या कक्ष में जब अध्यापक आते हैं तो अभिवादन करते हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में हम जल्दी उठ के पढ़ने लगते हैं। जैसे हमने जब अलार्म लगाया तो हमने उठना शुरू कर दिया, लेकिन अनुबंधन के पश्चात हमारी नींद उसी समय खुल जाती है जिस समय हमने अलार्म लगाया था। तो ये अनुबंधन का ही उदाहरण है। अब इस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, जैसे अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है और छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। और इसकी कमियों में आ जाएगा कि ये मनुष्य में पूर्णतः लागू नहीं होता है। इसमें मनुष्य एक मशीन की तरह बना दिया जाता है, यांत्रिक बन जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं और खामियां हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। इस सिद्धांत की शैक्षणिक निहितार्थ ये हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है, जिससे सीखना और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा, ये सिद्धांत विषय के शिक्षण में शिक्षण साधन के प्रयोग और अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार और दंड के बल पर प्रयोग करता है। जैसे कुत्ते को जब दंड दिया गया, उसको भूखा रखा गया, उसके बाद ही इस प्रयोग में उसे निष्कर्ष प्राप्त हुआ। तो यहाँ पुरस्कार और दंड की भी बात की जाती है, जो कि एक नकारात्मक तत्व आ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सरलता से पढ़ाना चाहिए, बुद्धि, चिंतन, तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदत को भी अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। इससे बच्चों में समाजीकरण किया जा सकता है। तो ये सभी इस सिद्धांत के शैक्षणिक निहितार्थ हैं। अब हमें जानना है कि अनुबंधन में कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तेजना होनी ज़रूरी है, विलोपन हो जाता है, इसके बाद स्वतः पुनर्लाभ हो जाता है, उद्दीपक समानीकरण होना, उद्दीपक विभेदन, बाह्य अवरोध और कालिक क्रम इसके अनुबंधन को प्रभावित करते हैं। इस पे हम डीपली चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक। इस सिद्धांत में आपने जितना भी सीखा है वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सारा सिद्धांत जो है एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं ऐसी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।